साथ में जॉर्जिया मेलोनी को मैंने नमस्ते करते हुए देखा है, जेडी वेंस को। देखो, मुकेश अंबानी हैं, वो हिंदू हैं, उनका एक अपना कल्चर है। उन्होंने उनको कहा कि नमस्ते, ठीक है जी, अब आप जा रहे हैं, चले जी, फिर नमस्कार, नमस्ते गुड बाय। गुड बाय के तौर पर उन्होंने नमस्ते किया। वैसे इंडिया पे इतना गुस्सा नहीं आता, लेकिन वहाँ जाके ना पता नहीं इंडियंस पे बहुत गुस्सा आता है। दुबई में जाके ना पता नहीं अजीब सा ही गुस्सा आता है वहाँ पर कि ना ये इनके गाने क्यों चल रहे हैं, इनकी ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं। फिर मुझे लगता है कि ये जो नमस्ते करना है ये मेलोनी ने सीखा है मोदी साहब से। तो मैंने एक चीज़ फील की, मैंने कहा हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये कल्चर कब आएगा। अगर अमेरिका और ईरान के दरमियान बातचीत कामयाब हो जाती है तो भारत को चाबहार बंदरगाह के जरिए वस्त एशिया तक रसाई और ईरान में सरमायाकारी के मजीद मौके मिलेंगे। इस सूरत में पाकिस्तान को एक नई सिफारती चाल, हिकमत और बसीरत की जरूरत होगी। मोदी साहब की क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त दोस्त हैं मेलोनी, और मोदी साहब से बड़ी इंस्पायर्ड है, उनकी बड़ी बात मानती हैं, उनको बहुत ज़्यादा इज्जत देती हैं, रिस्पेक्ट देती हैं, रिगार्ड करती हैं, पूरी दुनिया में ये सबको पता है। नो डाउट कि आपका प्राइम मिनिस्टर जो है वो आपके लिए एक ताज है, इंडियन एक नेशन के लिए। जब वहाँ अमेरिका मौजूद था तो तकरीबन $5 बिलियन के लगभग हमारी अनअनाउंस्ड थी। आज वो कम होके $0.6 बिलियन के ऊपर आ गई है, जो हमारे लिए यकीनन लम्हे फिक्रिया होना चाहिए। नरेंद्र मोदी ने उनको सिखाया है कि जी नमस्ते जो है वो, वैसे खैर भारत ने नमस्ते योगा, मेडिटेशन, ध्यान, ज्ञान सभी पूरी दुनिया को सिखाया। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को नमस्ते कहकर अलविदा किया। पाकिस्तान मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि देखो भारतीय कल्चर की धूम कैसे अब यूरोप तक पहुंच गई है। यूरोप भी अब नमस्कार कहकर दुनिया का वेलकम कर रहा है और दोनों हाथ जोड़कर दुनिया को अलविदा कहना चाह रहा है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस वेटिकन पहुंचे। यहां उनकी मुलाकात वेटिकन के शीर्ष अधिकारियों के साथ हुई। वेस्ट ईस्टर वीकेंड के मौके पर जेडी वेंस परिवार के साथ रोम गए हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात की। इसके बाद शुक्रवार को गुड फ्राइडे के मौके पर सेंट पीटर्स बेसिलिका चर्च में प्रार्थना सभा में शामिल हुए। पाकिस्तान मीडिया यह बता रहा है कि देखो पूरा वर्ल्ड भारतीय कल्चर को अपना रहा है और हाथ जोड़कर अब मेहमानों को अलविदा किया जाता है और उनका स्वागत भी हाथ जोड़कर किया जाता है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति इटली के दौरे के बाद अब भारत पहुंच गए हैं। वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस के विजिट की, जो कि उन्होंने इटली का विजिट किया, और जेडी वेंस अब पहुंच रहे हैं इंडिया। और ये दो विजिट्स इतने सिग्निफिकेंस इनकी क्यों है, इसके ऊपर बात किए लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम आपको ये बताएं कि वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस मिले हैं जॉर्जिया मेलोनी से, और जॉर्जिया मेलोनी के साथ उनकी बहुत तस्वीरें और पिक्चर्स और जो वीडियोस हैं वो वायरल होती रही, क्योंकि उन्होंने उनको बहुत ग्रैंड वेलकम दिया। और साथ में जॉर्जिया मेलोनी को मैंने नमस्ते करते हुए देखा है, जेडी वेंस को। एग्जैक्टली मैं आपको सही बता रही हूँ। जो जॉर्जिया मेलोनी ने जब उनसे बातचीत की और उनको सारा दिखाया, और कैसे उनको जो है वेटिकन में रोम में जेडी वेंस का बड़ा ज़बरदस्त वेलकम किया गया है, और उनको कार्डिनल पेट्रो ने वहाँ पर चर्च का विजिट करवाया है। और पोप से उनकी मुलाकात नहीं हुई, क्योंकि पोप कुछ नमूनिया का शिकार थे और उनको उनकी सेहत ठीक नहीं, बीमार भी हैं। लेकिन इसी के साथ क्योंकि पोप ने क्रिटिसाइज़ भी किया था ट्रंप की कुछ पॉलिसीज़ को, तो कहा यह जा रहा है कि वो उनसे नहीं मिले या उनसे मुलाकात उनकी होनी नहीं थी। एनीवेज, लेकिन जेडी वेंस को बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पर वेलकम किया गया रोम में। और जैसे मैंने आपको बताया कि कार्डिनल पेट्रो ने उनको, यानी वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस, सेकंड लेडी उषा वेंस और उनके बच्चों को जैसे वेलकम किया, उसकी वीडियोस बड़ी वायरल होती रही, जो मैं आपको भी दिखाने लगी हूँ। अच्छा, अब इसके अंदर ये है कि उषा वेंस बड़ी ही एक ग्रेसफुल लेडी लग रही थी, और मुझे उनका ड्रेसिंग बहुत पसंद आई। और उनके, क्योंकि आप जानते हैं कि बिल्कुल छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, तो वहाँ पे जो चर्च में प्रीस्ट मौजूद थे, जो भी लोग थे, बड़े शौक़ से उनको देखते रहे और बड़े प्यार से और मज़े से उनको सारे चर्च की सैर करवाते रहे, वहाँ की सारी हिस्ट्री दिखाते रहे, जो वहाँ का आर्किटेक्चर है, सब कुछ। ये सब तो हुआ, लेकिन इसी के साथ हमने ये भी कहते सुना वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस को कि उन्होंने इंडिया का नाम लिया। यानी उनको, जब वो उनको सैर करवा रहे थे वहाँ के लोग, वहाँ की चर्च की, तो वो ये उनको बता रहे थे कि कहाँ से वो चले हैं और कितना लंबा उनके ये विज़िट है, और साथ में उन्होंने कहा कि इंडिया।
इंडिया का नाम भी लिया कि अब इसके बाद वो इंडिया जाने वाले हैं और इंडिया वो पहुंच रहे हैं, अभी आते हैं उस तरफ। लेकिन इससे पहले जैसे मैंने कहा कि जॉर्जिया मेलोनी ने उनको बहुत अच्छे तरीके से इस्तकबाल तो किया, लेकिन साथ में जो गुड फ्राइडे डे है वो उन्होंने अटेंड किया है वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस ने रोम में, इटली में। और गुड फ्राइडे सर्विसेज जो हैं वो एट वेटिकन उन्होंने अटेंड की अपनी मिसेस के साथ, सेकंड लेडी के साथ। अच्छा, जॉर्जिया मेलोनी ने जब सब दिखा दिए तो फिर उन्होंने उनको कहा कि नमस्ते, ठीक है जी, आप जा रहे हैं, चले जी, फिर नमस्कार, नमस्ते गुड बाय। गुड बाय के तौर पर उन्होंने नमस्ते किया। ये मैं आपको भी दिखाई देती हूँ, ये भी मैंने देखा, मैंने कहा अच्छा। वो मुझे लगता है कि मोदी साहब की क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त दोस्त हैं मेलोनी, और मोदी साहब से बड़ी इंस्पायर्ड है, उनकी बड़ी बात मानती हैं, उनको बहुत ज़्यादा इज्जत देती हैं, रिस्पेक्ट देती हैं, रिगार्ड करती हैं पूरी दुनिया में, ये सबको पता है। और उनके साथ खड़े होकर वो सेल्फीज़ भी बनवाती रही हैं और मोदी मेलोनी की ये सेल्फीज़ चलती भी रही हैं। तो फिर मुझे लगता है कि ये जो नमस्ते करना है ये मेलोनी ने सीखा है मोदी साहब से। नरेंद्र मोदी ने उनको सिखाया है कि जी नमस्ते जो है वो, वैसे खैर भारत ने नमस्ते योगा, मेडिटेशन, ध्यान, ज्ञान सभी पूरी दुनिया को सिखाया। नो डाउट कि आपका प्राइम मिनिस्टर जो है वो आपके लिए एक ताज है इंडियन एक नेशन के लिए। उनके साथ उन्होंने पहला राब्ता किया और इसका क्रेडिट जो है आपके एफएम को भी जाता है, जो आपके पास इतना काबिल, इतना ज़हीन और इतना नेशनलिस्ट किस्म का आपके पास अपना फॉरेन मिनिस्टर है। पहले ग्राउंड सेट किए होते हैं, पहले ही उन्होंने ग्राउंड सेट किए हुए होते हैं। ये देखें कि किसी भी कंट्री में, पूरी दुनिया में देख लें कि किसी ने पहले अपनी शटल डिप्लोमेसी से इंडियन गवर्नमेंट को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं किया था जिस तरह के इंडिया ने किया। और सारे का सारा क्रेडिट नो डाउट कि मेरे फेवरेट फॉरेन मिनिस्टर को ही जाता है, जयशंकर को ही जाता है। अब दूसरी बात ये है कि मुद्दा जो प्रेसिडेंट तो इलेक्ट हो गए, आप ट्रंप के बारे में ये कहा जाता है कि वो बड़े डिसीजन मेकर हैं, वो वंस टेक अ डिसीजन और उस पर फिर वो जो है ना वो पैरा भी देते हैं। उसमें एक बात जो है ना वो थोड़ी सख्त थी, उसमें यह था कि मेरे पास जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको हम लोग जो है ना वो हर सूरत या तो अमेरिका से निकालेंगे या उनको रेगुलराइज करेंगे। अब ये बहुत सारे 17,000 इंडियंस, हाँ इंडियंस भी तकरीबन 20,000 के करीब हैं जो काउंटेड हैं, कि जिन्हें तस्वुर किया जाता है कि इंडियंस के जो है ना वो हैं इलीगल इमिग्रेंट्स हैं। लेकिन इस पे बात करने से पहले हम एक और सवाल आपके सामने रखेंगे कि ट्रम्प गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया है कि फेब में मोदी साहब यूएस को विजिट करेंगे। देखें ये तो बड़ी खबर है। देखें, ये मैं कहता हूँ कि आप ये न्यूज़ ऑफ द डेकेड कह लें। आप ये खासकर इंडिया के लिए कि पीएम नरेंद्र मोदी को उन्होंने इनवाइट किया कि आप पहले विजिट करें। अब देखें इसके पीछे मुहर्रिकात क्या थे, इसके पीछे कॉन्सिक्वेंस, आप ये कहें कैरेक्टरिस्टिक्स ये थी कि ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स का मामला था ना, अब ट्रंप ने ये डिसीजन लिया था जस्ट बिकॉज ऑफ मैक्सिको, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा था मैक्सिको के बॉर्डर से, क्योंकि वहाँ पे इजीली इलीगल इमिग्रेंट्स जो है ना वो बॉर्डर पार करके जो आ जाते थे।